हमारी वोकेबलरी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसमें एक पार्ट और ऐड करेंगे। डेली की तरह ही आज भी हम इसमें वही 5 वर्ड देखेंगे। हमारा जो सबसे पहला वर्ड है वो हमारा डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हमें नुकसान हो, कोई भी हार्मफुल चीज़ हमारे लिए। देखिए आप इमेज में देखिए, एक व्यक्ति है जो स्मोकिंग कर रहा है। स्मोकिंग हमारे लिए क्या है? हार्मफुल चीज़ है। उससे हमारी सेहत का नुकसान होता है, हमारी मनी का नुकसान होता है, हमें डबल डबल नुकसान होते हैं। अगर हम इसके सिनोनियम की बात करें तो सबसे पहला वर्ड है इसका हार्मफुल। हार्मफुल का मतलब होता है वही कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें नुकसान पहुंचाए। अगर इससे अगले वर्ड की बात करें तो डिलीटेरियस। डिलीटेरियस का मतलब होता है कोई भी विषैली चीज़ या कोई भी नुकसान पहुंचाने वाली चीज़। इससे अगला वर्ड है डैमेजिंग। इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ जो हमारे अगेंस्ट हो। कोई चीज़ हमारे अगेंस्ट होगी तो वो हमें डेफिनेटली हार्म पहुंचाएगी। अगर इससे अगले वर्ड की बात करें तो डेंजरस। डेंजरस का तो आप सबको पता ही होगा, इसका बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर इससे अगला है कैलमिटस। कैलमिटस का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें नुकसान पहुंचाए, जो हमारे लिए घातक हो। इससे अगला हमारा परनीसियस। परनीसियस भी वही चीज़ होती है जो इंसान के लिए घातक है, जो हमारे लिए घातक है। और वो वर्ड इसका सिनोनियम हो सकता है जिसका मतलब कहीं ना कहीं किसी को नुकसान पहुंचाना हो। अगर हम इसके एंटोनियम की बात करें तो एंटोनियम में हर वो वर्ड होगा जो कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा पहुंचाएगा। तो सबसे पहला वर्ड है बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का मतलब वो वस्तु होती है जो हमें कहीं ना कहीं फ़ायदा देती है। इससे अगला है हार्मलेस। देखिए इससे ऊपर था हार्मफुल, उसका मतलब था नुकसान पहुंचाना, लेकिन हार्मलेस किसी चीज़ के पीछे भी LESS लेस लगता है तो उसका जो मीनिंग होता है उसके अगले वाले वर्ड का उसका अपोजिट हो जाता है बिल्कुल। अगली इससे अगले वर्ड की बात करें तो फेवरेबल। फेवरेबल कहीं ना कहीं वे चीज़ें होती है जो हमारे फेवर में हो, जो हमारा फ़ायदा चाहते हो। इससे अगला हमारा एडवांटेजियस। एडवांटेजियस का भी ऐसा ही है, कोई भी वो वस्तुएं जो हमें फ़ायदा पहुंचाए वो एडवांटेजियस होती हैं। तो चलिए इससे अगले वर्ड की बात करते हैं। इससे अगला वर्ड हमारा डिस्पाइज। डिस्पाइज का मतलब होता है किसी से भी इतनी घृणा करना कि हम उसको देखना भी पसंद ना करें। देखिए जैसे आप इमेज में देख रहे हैं, एक डॉग खड़ा है, उसके गले में एक ये पेज लटक रहा है, उस पर लिखा है डिस्पाइज कैट्स। तो कुत्ते होते हैं वे बिल्लियों को कभी देखना पसंद नहीं करते, बिल्लियों के साथ उन्हें कभी नहीं बनती। दिखते ही वे दोनों लड़ने लगते हैं। बोलते हैं ना जैसे कुत्ते बिल्ली वाली लड़ाई, तो वही वे एक दूसरे को सहन नहीं कर सकते कभी भी। तो वही क्या होता है डिस्पाइज, किसी से ज़्यादा घृणा करना, किसी को पसंद ना करना। तो हर वो वर्ड इसका सिनोनियम होगा जिसका मतलब कहीं ना कहीं ना पसंद करना होता है। अगर हम सिनोनियम में अपने पहले वर्ड की बात करें तो पहला हमारा अबोनिनेट। अबोमिनेट। अबोमिनेट होता है किसी से घृणा करना। इससे अगले वर्ड की बात करें तो है डिटेस्ट। डिटेस्ट का मतलब भी होता है कहीं ना कहीं किसी से घृणा करना। इससे अगला है अबोर। अबोर का मतलब भी यही होता है किसी को देख के न पसंद करना, किसी से घृणा करना। अगला वर्ड है लोथ। LOATHE। लोथ। इसका मतलब होता है किसी को नापसंद करना। इससे अगला एग्जीक्रेट। एग्जीक्रेट का मतलब होता है किसी से नफरत करना। इससे अगला डिसलाइक। डिसलाइक आपको पता ही होगा, जिसे हम पसंद नहीं करते उसे डिसलाइक बोलते हैं। अगर हम इसके एंटोनियम की बात करें तो एंटोनियम में सबसे पहला वर्ड होगा वेनरेट। हमारा वेनरेट का मतलब होता है किसी को सम्मानित करना, किसी को रिस्पेक्ट देना। इससे अगला वर्ड जो है एडमायर। एडमायर का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, उसमें कोई अच्छा ही है वो अच्छा है उसकी बताना, उसकी प्रशंसा करना बहुत ज़्यादा। इससे अगला है लाइक। लाइक का मतलब है किसी को पसंद करना। इससे अगला रिस्पेक्ट, किसी की इज्जत करना। लाइक वेनरेट। वेनरेट और रिस्पेक्ट
कुछ कुछ एक जैसे ही हैं। अगर इससे अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है हमारा रिगीम। देखिए रिगीम का मतलब होता है, आप इमेज में देखिए, इमेज में आपको तराजू दिख रहा होगा और एक साइड में एक व्यक्ति और एक साइड में 4-5 व्यक्ति है। तो इस एक व्यक्ति के पास कुछ ऐसा है जो इन 4 व्यक्तियों को जोड़ के बनता है। तो इसलिए ये चारों इस एक के इक्वल है। तो ऐसी व्यवस्था करना कि सब इक्वल हो जाए, उस व्यवस्था करना को ही कहते हैं रिगीम। अगर हम इसके सिनोनियम के देखें तो सबसे पहला सिनोनियम है सिस्टम। सिस्टम से कोई चीज़ चलाना, व्यवस्था से कोई चीज़ चलाना। इससे अगला है अरेंजमेंट, कोई व्यवस्था करना। फिर इससे अगला स्कीम, फिर इससे अगला होगा कोड, और इससे अगला है मैकेनिज्म। आई होप इन सभी वर्डों के मीनिंग आपको पता होंगे, क्योंकि ये बहुत ईजी वर्ड है, हमारी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं आते हैं। अगर इससे अगले वर्ड की बात करें तो अगला है हमारा एंडेवर। देखिए एंडेवर क्या होता है, आप इमेज में देखिए, इमेज में आपको 2 व्यक्ति दिख रहे होंगे जो किसी पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो एंडेवर का मतलब ही प्रयत्न करना होता है। एंडेवर का मतलब प्रयत्न करना है, ट्राई करना। तो देखिए अगर इसके सिनोनियम की बात करें तो पहला सिनोनियम होगा अटेम्प्ट। अटेम्प्ट का आप जानते हैं, अटेम्प्ट का मतलब भी प्रयत्न करना होता है। ट्राई का मतलब भी प्रयत्न करना। ऐसे का मतलब भी हमारा प्रयत्न करना या परीक्षण करना। अगर इससे अगले की बात करें तो एफर्ट का मतलब भी हमारा प्रयत्न करना होता है। वेंचर का मतलब होता है हमें एक चांस और मिलना, मतलब हमें एक ट्राई और मिल गई, हम एक ट्राई और कर सकते हैं। अगर हम वहीं पे इसके एंटोनियम की बात करें तो सबसे पहला वर्ड होगा पैसिविटी। पैसिविटी का मतलब होता है, जैसे अगला वर्ड देखिए पहले, इनएक्टिविटी। इनएक्टिविटी का मतलब होता है कोई एक्टिविटी न करना, निष्क्रिय हो जाना। तो पैसिविटी का भी वही मतलब होता है, इनएक्टिविटी और पैसिविटी सेम है दोनों। अगर हम आइडलनेस की बात करें तो आइडलनेस होता है आलस्य। किसी के अंदर इतना आलस्य होना कि कोई काम करने का उसका मन ही न करे, तो वो क्या है, आइडलनेस। अगर इससे अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है हमारा कॉम्बैट। कॉम्बैट का मतलब होता है सामना करना किसी भी चीज़ का। आप इमेज में देखिए, आपको सोल्जर दिख रहे होंगे, गन लेके रेडी हैं बिल्कुल सामना करने के लिए। तो कॉम्बैट का मतलब होता है किसी चीज़ का सामना करना। अगर हम इसके सिनोनियम की बात करें तो सिनोनियम में सबसे पहला वर्ड है फाइट, किसी से फाइट करना। इससे अगला है बैटल। और अगर हम इससे अगले की बात करें तो रेसिस्ट। रेसिस्ट का मतलब होता है किसी का विरोध करना, किसी चीज़ का या किसी व्यक्ति का विरोध करना। अगर इससे अगले वर्ड की बात करें तो कन्फ्रंट। कन्फ्रंट होता है किसी का सामना करना। अगला होगा हमारा फेस अप टू। फेस अप टू का मतलब होता है, इसका भी मतलब कन्फ्रंट की तरह ही होता है, कहीं ना कहीं किसी का सामना करना। टैकल। टैकल का मतलब होता है निपटाना, सामना करके किसी को निपटाना। अगर हम वहीं इसके एंटोनियम की बात करें तो एंटोनियम में सबसे पहला वर्ड होगा सरेंडर करना। इसका हर वो वर्ड एंटोनियम हो सकता है जो कहीं ना कहीं त्यागने को या छोड़ने को दिखाएगा। कॉम्बैट का मतलब सामना नहीं करना, हार मान लेना। तो सबसे पहला वर्ड होगा सरेंडर करना। अगर इससे अगले वर्ड की बात करें तो गिव अप। गिव अप होता है हार मानना। अगला है अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को त्याग देना, बिल्कुल त्याग देना, बिल्कुल ही उस चीज़ को छोड़ देना, आगे लाइफ में कभी नहीं करना। और इससे अगला होता है हमारा रेलिंक्वेस। रेलिंक्वेस का मतलब भी यही होता है, किसी चीज़ को त्याग देना, किसी चीज़ को बिल्कुल छोड़ देना। तो ये थी आज की हमारी वोकैबुलरी। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा।